So hello traders, welcome back to my YouTube channel Trade with Dr. Akshay. So today I want to show you my positions, where was my entry, exit and what was the logic behind it. So आज मैंने 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस बनाए थे. मैं जनरली इतने ज़्यादा पोजीशंस नहीं बनाता हूँ, मगर आज वॉलेटिलिटी बहुत थी मार्केट में, इसलिए मैं हर मूव को कैप्चर करने के लिए ट्रेड कर रहा था. तो इसलिए मेरे इतने ज़्यादा पोजीशंस बन गए हैं. तो इस पोजीशंस का मैं लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ. तो लेट्स डाइव इनटू द चार्ट. सो एक बैंक निफ्टी का चार्ट है आज का. तो कल का मार्केट तो कल का ट्रेंड तो पूरा नेगेटिव ट्रेंड था. जब भी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होता है एंड जब भी मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल को डाउन साइड ब्रेक करता है, तो मेरा मॉर्निंग एक सेटअप रहता है. अगर इस सिचुएशन में हमें मॉर्निंग के टाइम क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरा एक सेटअप है. मेरे मॉर्निंग के सेटअप्स पूरे मार्केट का क्लोजिंग कैसा है, आफ्टर 2:30 के बाद मार्केट क्या कर रहा है, उस चीज़ के ऊपर ही मेरा मॉर्निंग सेटअप्स बेस रहते हैं. क्योंकि मॉर्निंग में हमें प्राइस एक्शन देखने के लिए कैंडल भी नहीं बनते. मैं जनरली सेकेंड 5 मिनट्स थर्ड 5 मिनट कैंडल में ही ट्रेड ले लेता हूँ. अगर मुझे अच्छा लगा तो एंड मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार वो ट्रेड कर रहा तो तभी मैं ट्रेड में एंट्री करता हूँ. तो जब भी मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड होता है, तो मॉर्निंग के टाइम में हमें क्या करना चाहिए. अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो क्या करना चाहिए, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करना चाहिए, क्लोजिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है, मैं इस पूरे चीज़ों को मेरे वेबिनार में पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को. तो देखिए मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था, 45,050. ये एक रेसिस्टेंस के आसपास ही ओपन हुआ था. तो अगर मार्केट फर्स्ट मिनट का कैंडल रेसिस्टेंस के आसपास जाने के बाद वहाँ से ही थोड़ा सा एक 2 3 1 मिनट्स के कैंडल होल्ड करे तो भी चलिए, आपको 1 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ. क्योंकि मैं मॉर्निंग में 1 मिनट का चार्ट नहीं देखता हूँ, मगर मुझे 5 मिनट्स के कैंडल में मुझे मालूम हो जाता है कि 1 मिनट में क्या कर रहा है मार्केट. फर्स्ट 1 मिनट का कैंडल क्या किया, अपने क्लोजिंग के पास आने के बाद यहाँ से ही इमीडिएटली रिवर्स हो जाने के बाद रेसिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया था. कौन सा रेसिस्टेंस, 40,050 के लेवल के आसपास आ गया. 45,050 एक रेसिस्टेंस लेवल था, क्योंकि प्रीवियस का स्विंग यही था. आपको 5 मिनट्स के कैंडल में मैं बताया ना. तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ही रिटर्न हो जा रहा था. तो मैंने क्या किया, फर्स्ट मिनट मार्केट को ट्रेड करने के लिए छोड़ दिया हूँ. सेकेंड मिनट का कैंडल क्या कर रहा था, इस ओपनिंग के प्राइस के आसपास आने के बाद यहाँ से ही नीचे जा रहा था. तो जैसे ही मैं 5 मिनट्स के कैंडल देख रहा था, जैसे ही ये यहाँ तक आने के बाद हल्लू नीचे जा रहा था, तो मैं इधर ही एक पोजीशन ऐड कर दिया. अगर मार्केट इस लेवल को, कौन से लेवल को, 45,080 इस लेवल को ऊपर ट्रेड करने लगा, तो मैं इस पोजीशन से निकल जाऊंगा. क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस भी यहाँ पर छोटा हो जाता है. मैं मॉर्निंग में इसी तरह से ट्रेड करता हूँ गाइस. आपको इस तरह के ट्रेड्स को ट्रेड करने के लिए एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए. तो यहाँ पर ही मैं पी साइड का पोजीशन बना दिया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस अब छोटा ही था. ये स्विंग के प्रीवियस स्विंग जो था उसके ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगेगा, मैं उधर से एग्ज़िट हो जाऊँगा. तो मार्केट यहाँ पर 3rd मिनट 4th मिनट 5th मिनट होल्ड किया. होल्ड करने के बाद नीचे आया. नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं क्या सोच रहा था, थोड़ा सा एक 5-10 मिनट्स होल्ड करके ये 45,000 प्रीवियस डे का जो लो था वहाँ तक तो मार्केट एक बार ज़रूर टेस्ट करने के लिए आएगा. तो मैं यहाँ पर ये लेवल के आसपास 44,750 के आसपास इस ट्रेड का मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच रहा था. मगर मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास आया, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया था. तो मैंने क्या किया, मेरा यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट में दिख रहा था ये पोजीशन.
इधर आने के बाद मैं इसमें और एक 15 क्वांटिटीज ऐड कर दिया, तो मार्केट यहाँ से हल्लू 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 नीचे आ रहा था। तो इस बार तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक करना था। मैं इस सोच में बैठा था कि यहाँ तक अगर मार्केट यहाँ तक आया तो प्रीमियम में एक स्पाइक लग जाता, मैं वो स्पाइक में एग्जिट करने के लिए सोच रहा था। मगर मार्केट इमीडिएट 1 मिनट में ही इतना बड़ा कैंडल बना दिया। कहाँ से? 850 से लेके 500 तक, बोले तो 150 का पॉइंट्स का कैंडल बना दिया था। तो जैसे ये कैंडल बना, मैं पोजीशन बनने लगा था, मैं पोजीशन से एग्जिट हो गया यहाँ पर ही। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पर ही थोड़ी देर हल्लू हल्लू होल्ड करने के बाद अगर मुझे लगेगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो मैं इस पोजीशन से एग्जिट हो जाता था। मगर मार्केट ने क्या किया, एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया था। तो मेरा जो भी पी का प्रीमियम था वो बहुत फास्ट डाउन हो गया था। तो मुझे जैसे ही लॉस दिखा रहा था 1080 के आसपास, मैं एग्जिट कर गया। तो मैं सेकेंड ट्रेड लेने के लिए अब वेट कर रहा था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया था। अब सेकेंड ट्रेड लेने के लिए मैं वेट कर रहा था। तो मैं अब सेकेंड ट्रेड लेने के लिए वेट कर रहा था। तो अगर मार्केट यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ पर आने के बाद 2-5 मिनट के कैंडल इसी लेवल के आसपास बना देने के बाद इस लेवल को निकाले, तो मैं एक इधर सी साइड का पोजीशन ज़रूर लेता था। क्योंकि अब जो भी लोग पी में बैठे थे वो लोग का एसएल हिट हो जाएगा। एसएल हिट हुआ है तो क्या करेगा मार्केट, एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकता है। तो इसीलिए मैं इधर एक सी साइड का पोजीशन बनाने के लिए रेडी था। मगर ये क्या किया, सेकंड कैंडल में ही इतना बड़ा इसको ब्रेक करके निकल गया। तो मैं इस मूवमेंट को छोड़ दिया हूँ। अगर यही मैं यहाँ पर एग्जिट होने के बाद इस टाइप ऑफ सिचुएशन बनता, तो जैसे ही इसको निकालेगा मैं इधर पोजीशन बना लेता था। क्योंकि मैं ऑलरेडी इधर एग्जिट हो गया तो प्रॉफिट में रहता था। अगर मैं प्रॉफिट में रहता तो इधर एक पोजीशन ऐड करता। तो फर्स्ट ट्रेड में मैं तो लास्ट में बैठा था, तो मुझे इधर ट्रेड लेने के लिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्योंकि हर एक ट्रेड हमें सोच समझ के लेना चाहिए गाइस। नहीं तो अगर एक कैंडल ग्रीन बन रहा, सी ले लो, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। क्योंकि मॉर्निंग में 1 और 2 उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मार्केट अगर मॉर्निंग में जाएगा तो नीचे जाएगा, नहीं तो ऊपर जाएगा। किधर भी नहीं जा रहे तो आप फंस जाओगे, इस रेंज में ही फंस जाओगे। अगर थोड़ा सा ऊपर गए तो हम सी ही लेंगे, वो हल्लो नीचे आएगा। और ब्रेक डाउन हो रहा तो हम पी लेंगे, वो ऊपर जाएगा। इस टाइप ऑफ में हम मार्केट में फंस जाते हैं। तो इसलिए हम एक व्यू रखना चाहिए, एक व्यू के ऊपर ही काम करना चाहिए, तभी हमारा पैसा बनेगा मॉर्निंग टाइम में। तो यहाँ पर अगर 2-3-5 मिनट्स के कैंडल होल्ड करके ऊपर ब्रेक करे तो मैं इधर एक पोजीशन बनाता था। अब तो मेरा मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर यहाँ पर ही कुछ तो ऐसा हायर हाई का पैटर्न फॉर्म करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करता, मैं एक सी साइड का पोजीशन लेता। क्योंकि यही एक रेसिस्टेंस है, यही भी एक बड़ा सा रेसिस्टेंस है। तो इसलिए इधर एक सी साइड का पोजीशन बनाने के लिए भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अगर मैं प्रॉफिट में था तो मैं एक छोटा क्वांटिटी में कंपेयरिंग टू मॉर्निंग क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी, अगर 50 इधर समझो मैं 45 क्वांटिटी को ट्रेड किया, तो इधर मैं एक 30 क्वांटिटी या 15 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए सोचता था। अगर प्रॉफिट में है तो मॉर्निंग में आपको बहुत एक्टिव होके ट्रेड करना चाहिए गाइस। तो उसके बाद मैंने क्या किया, आज फिन निफ्टी का तो एक्सपायरी था, तो मैं एक फिन निफ्टी का चार्ट लगा के बैठा था। मैं मैक्सिमम मैं ओनली बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ही काम करता हूँ। अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, फोकस होना चाहिए, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी आप फोकस करो, उसके ऊपर ही आप लर्न करो, तभी मार्केट में पैसा बनता है। अगर आप एनालिसिस तो हम सब चार्ट में करना चाहिए।
अब इस चार्ट एनालिसिस तो हम सब चार्ट में करना चाहिए, मगर उस डे ट्रेड करने के लिए हमें सिर्फ एक चार्ट को चूज़ करना चाहिए। अगर हम दो भी लगा के बैठे तो इसमें एक ब्रेकआउट हो रहे तो इसमें ट्रेड लेते, अगर ये मिस हो जा रहा बोल के इसमें ट्रेड लेते, ये मिस हो जा रहा बोल के इसमें ट्रेड लेते। दो में भी हम फंस जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। मेरे से एक बहुत बार हुआ था। तो मैं नेक्स्ट फिन निफ्टी के चार्ट पे ट्रेड लिया था। फिन निफ्टी के चार्ट में चलते हैं। अब फिन निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा था, यहाँ से तो अब फिन निफ्टी का चार्ट तो पूरा बायर्स के हैंड्स में ही कंट्रोल में था, क्योंकि उसका लो भी ये ब्रेक नहीं किया था। तो मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रेसिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा था, थोड़ा नीचे आया और बायर्स एक्टिवेट होके उसको ऊपर लेके गए। यहाँ पर जैसा एक रेड कैंडल बना, मैं इस रेड कैंडल में एंट्री हो गया गाइस, क्योंकि छोटा सा ऐसे लगाया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में लॉस में था। तो मैं छोटा सा ऐसे लगा के इस ट्रेड में एंट्री किया। यहाँ पर ही मैं एंट्री किया। तो इस लेवल के आसपास ही मेरा एसएल था। तो मार्केट यहाँ से अच्छा खासा एक मोमेंटम अपर साइड का दे दिया, तो मेरा लॉस भी कवर हो गया। मैं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आके बैठा था। तो अब तो मेरा इंटरेस्ट क्या था, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो भी मैं पोजीशन नहीं बनाता था, क्योंकि इसी फ्लो में अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो जो भी लोग इधर पोजीशन बनाते हैं इधर एग्ज़िट होने के लिए सोचते हैं, क्योंकि ये एक सेलर्स का एरिया है। और नॉर्मली ये सेलर्स तो बैठे हुए ही है यहाँ पर सेल करने के लिए। जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आता है, इतने बड़े सेलर्स यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए बैठे रहते हैं। तो यहाँ से मार्केट हल्लू प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, या इस लेवल के इसके नीचे अगर आता तो मैं पी साइड में पोजीशन लेने के लिए सोचता। मगर मार्केट आज क्या किया, यहाँ तक आने के बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। तो उस ट्रेंड लाइन के आसपास आके 2 बजे के आसपास आके होल्ड कर रहा था। जैसे ही एक दो कैंडल बने, यहाँ पर एक मैं छोटा क्वांटिटी इसमें 40 क्वांटिटी एक ही लॉट से काम किया। यहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो हमें ट्रेड के लिए वेट करना ज़रूरी होता है। मॉर्निंग में जितने क्वांटिटी से हम ट्रेड करते हैं वो सेम क्वांटिटी इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि मॉर्निंग में आपको अगर लॉस हो रहा तो हम फास्ट निकल जाते हैं, अगर प्रॉफिट भी होएगा तो फास्ट हो जाएगा। मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा से लॉस नहीं होता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में 105 क्वांटिटी से रेगुलरली ट्रेड करता हूँ। मगर आपको दिखाने के लिए 15 क्वांटिटी में ट्रेड किया हूँ आज। तो इसी टाइप से मैं मार्केट को एनालिसिस करता हूँ। आपको अगर मॉर्निंग ट्रेड्स के स्ट्रैटेजीज़ को आपको लर्न करना है तो मेरे एक वेबिनार मैं एवरी सैटरडे एंड एवरी संडे मैं कंडक्ट करता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप वो लिंक से मेरे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी तरह के मैं लॉजिक के वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड अपना बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि जब भी मैं ये अपलोड करता हूँ वीडियो, आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो इसके बाद तो मेरा इंटरेस्ट कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा अपसाइड जाने के बाद 1% अपर साइड मूव होने के बाद इसमें अब पोजीशन बना के लेने के लिए कुछ भी बचा नहीं था। मैं इधर भी एक छोटा सा क्वांटिटी लिया, मगर क्योंकि एक स्पाइक ऑप्शन प्रीमियम में एक स्पाइक मिले तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, इसलिए मैं इधर एक पोजीशन बनाया। मगर ये प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा था तो मैं इसको निकाल दिया, इसलिए ही मेरा 5 या 6 ट्रेड्स हो गए थे इसमें ही। सो आज के लिए इतना ही गाइस, बाय।